हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए नंबर सिस्टम का क्या हो जो बचा हुआ हमारी क्लास मतलब टॉपिक था, उसको आज की क्लास में क्या हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और इसमें हम बता देते हैं कि हम इससे पहले हमने क्या जो कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हम लगा रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे बीच से ही, तो उसको आज पहले कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में रिमाइंडर के बाद में क्या हमारा जो शून्य से संबंधित कुछ आते हैं कि यानी कि अगर कुछ मतलब मल्टीप्लाइज या फिर यानी फैक्टोरियल में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कितने शून्य होंगे, तो इस बार इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे विभक्ति से संबंधित नियम, यानी कि ये डिविजिबिलिटी होती है चेक करने के लिए, तो वो कैसे चेक की जाती है, यानी कि 2 से 3 से 4 से 5 से किन किन नंबरों से जो मतलब डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा उसको देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे क्या को प्राइम नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो यानी कि इस क्लास में क्या जितना भी बचा हुआ नंबर सिस्टम का पोर्शन है वो सारा का सारा कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आता है क्या 2 × 2 × 2 कितनी बार है 49 बार है। अगर 2 × 2 49 बार यानी कि 2 की पावर 49 हो, तब क्या उसमें रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है रिमाइंडर। इससे पहले हमने क्या निकालना बताया था यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, और उसके बाद में अब निकालना बता रहे कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इसका कैसे निकालेंगे देखते हैं। नीचे कितना डिवाइड किया है मतलब 3 से डिवाइड किया है, तो इसका हमें क्या निकालना है शेषफल निकालना है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या अगर हम 49 पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या है बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी लगेगा, और इतना एग्जाम के टाइम में मतलब एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, 3 से जो है 2 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करें अगर 2 2 के जोड़े बना लें, यानी कि 2 2 के जोड़े बना लें तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब क्या 4 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 2 के जोड़े बना लें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो भी क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या 2 2 के 2 जोड़े मतलब 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है 49 लिखा है, यानी कि अगर 49 लिखा है तो जोड़े बनाए तो हमारे कितने बच जाएंगे 48 है। 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 चक्कू 8, यानी कि 24 जोड़े हमारे बन जाएंगे और 1 2 भी बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा कि अगर हम जब डिवाइड करेंगे तो बन जा यानी कि बन जाएगा 4 एकम 4 मतलब 3 एकम 3, तो हमारे कितना बचेगा 1 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो यानी कि 1 हमारे कितनी बार आएगा 1 × 1 × 1, यानी कितनी बार आएगा हमारा, अभी हमने क्या बताया था कि 24 बार आएगा, क्योंकि 48 हो गए थे हमारे। 48 2 का हमने उपयोग कर लिया है, 48 2 का मतलब 2 जो है 48 बार आए हैं उसका हमने उपयोग कर लिया, जो कि यहाँ पे 49 है तो 1 2 बचेगा। तो यानी कि 1 × 1 हमारे कितने बार आएगा 24 बार आएगा, और इसके बाद में 1 2 हमारा बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 × 1 × 1 × डॉट डॉट, उसके बाद में 1 × 2 बटे में कितना है 3, क्या आएगा 2/3। तो 2/3 इसका रिमाइंडर क्या आएगा लास्ट में 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या इसको लगा सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना आया 2 आया, यही इसका आंसर होगा। अभी जिसको आता है वो इसको लगा के दिखाएगा। क्या 2 की घात 4 है मतलब क्या 2 की घात 14 है और नीचे कितना है 3 है, यानी कि 2 की घात 14 है, उसको 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको लगाइए कैसे लगाना, जिसको आपको मतलब समझ में आया है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, और जिसको अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखेंगे। क्या अभी हमने बताया 2 की घात 14 यहाँ पर, और नीचे कितना दिया 3 है, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इससे फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या जोड़े बनाएंगे, क्या 2 × 2 ऐसे करते जाएंगे कितनी बार हम 14 तक, यानी कि पावर 14 है तो 14 तक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने जीरो बन जाए मतलब कितने जोड़े बन जाएंगे, यानी कि सीधे से दिखता है क्या हमारा 7 जोड़े बन जाएंगे। ये 7 है, ठीक है हमारे 7 जोड़े बन जाएंगे। नीचे कितना है 3 है, तो यानी कि 4 जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1, तो 1 हमारे कितनी बार आएगा 7 बार आएगा, यानी कि 1 की गुणा अगर 7 बार करेंगे तो हमारे क्या आएगा लास्ट में 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। इसको ना समझ में आएगा फिर से हम बता देते हैं कैसे हमने किया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं है। 2 की घात कितनी 14 है, तो यहाँ की हमारे यानी कि 4 कितने बार आएगा हमारा 7 बार आएगा ना। अगर 2 की घात 14 को हम 2 की घात 14 को हम क्या करते हैं 2 2 के जोड़े बना लें तो कितने जोड़े बनेंगे हमारे 7 जोड़े बनेंगे ना। तो 2 2 के जोड़े बनाने का मतलब है इस तरीके से, तो यानी कि ये कितना बार हो जाएगा 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार 4 बार कितने बनेंगे 7 बार बनेंगे, तो 7 बार लिख लेते हैं। 4 होगा 1 2 3 4 5 6 7 बटे में कितना हमारा 3 चल रहा है। अब 3 हर बार करोगे बन जा, तो बन जाए यहाँ पे कितना बचेगा 1 3 एकम 3, तो फिर से क्या बचेगा 1 3 एकम 3, तो बचेगा कितना 1।
तो इस प्रकार से हमारा एक कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। तो यानी कि हमारा रिमाइंडर एक की 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बार, एक ही आएगा। तो इस प्रकार से इसका रिमाइंडर कितना हमारा आएगा, एक आएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला लगाते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या 5 की घात 29 दिया हुआ है, नीचे कितना है 24 है। और जिसको समझ में आया है वो क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा। और जिसको अगर समझ में आ गया तो तुरंत ही देखते हुए देखते नहीं तुरंत बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे कि 5 की घात दिया हुआ है 29, बटे में कितना है 24 है। तो 24 से क्या है 5 तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम जोड़े बनाएंगे। अभी अगर जोड़े बनाएंगे तो देखिए 24 है, यहाँ पे क्या है 5 की घात 29 है। तो इसको जोड़े बनाने के लिए हम कितने जोड़े बन पाएंगे 5 के जाहिर सी बात अगर 28 हम निकाल लें इसमें से तो यानी कि हमारे कितने बनेंगे 14 जोड़े बन जाएंगे और एक 5 भी बच जाएगा। तो यानी कि 24 यानी कि 25 हमारी कितनी बार आएगा, 14 बार आएगा। 14 बार क्या आएगा हमारा, 25 कितनी बार आएगा, इस तरीके से कितना आएगा हमारा 14 बार आएगा। उसके बाद में एक 5 भी बच जाएगा, मतलब 14 बार 25 आएगा, उसके बाद में एक 5 भी बच जाएगा, नीचे कितना रहेगा हमारा 24 ही रहेगा। अभी 24 से डिवाइड करें, 24 से कम 24, 24 से कम 24, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, एक बचेगा हर बार, फिर से एक बचेगा हर बार एक बचेगा। कितनी बार बचेगा हमारा 14 बार एक बचेगा, उसके बाद में एक 5 भी बचेगा। तो इस प्रकार से अगर एक की 14 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक ही रहेगा, उसके बाद में एक की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा। यानी कि 1 गुणे 5 बटे 24। अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या है, आप तुरंत ही किसी भी एग्जाम में आता है तो तुरंत ही आप क्या है मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको भी हम समझा रहे हैं तो इसलिए क्या थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है और बार बार रिपीट करके समझा रहे हैं तो इसलिए इसका टाइम लग रहा है। अभी आते हैं अगले यानी कि रिमाइंडर के जितने सवाल थे इससे पहले वाले टॉपिक में कंप्लीट कर दिए थे और उसके बाद में 2-3 सवाल बचे तो 2 वो इसमें कंप्लीट कर दिए। अभी क्या बचा हमारा, अगला था फैक्टर का। फैक्टर का मतलब है कि गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड कितने होंगे। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देते हैं कि इस संख्या के कितने गुणनखंड हैं, यानी कि कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो सीधे से आप समझ सकते हैं, मान लिया दिया है 12, ठीक है, 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब है कि कोई भी संख्या कितने अंकों से डिवाइड होती है। तो 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड भी होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो इस प्रकार से यानी कि 12 के जो है कितनी संख्याएं हैं जो 12 को विभाजित करती हैं, यानी कि 12 के कितने फैक्टर होंगे। तो 12 के कुल कितने फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे। इसी प्रकार से अगर 100 के निकालने बोल रहा है, अभी तो 12 छोटा था तो आपने तुरंत निकाल दिया, मान लिया अभी 100 पूछ दिया तो 100 के निकालने की तो फिर बहुत ही टाइम लगेगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, अभी बताएंगे आपको। तो 100 किस किस के नंबर से विभाजित 100 जो होता है किस किस नंबर से विभाजित होता है। तो 100 क्या है किस किस के में आता है, 1 में आता है, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में, 22 में, 25 में, 50 में और 100 में। तो इसी प्रकार से क्या हम एक एक करके काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और एग्जाम हॉल में क्या है 1-2 नंबर छूटने के भी चांस रहेंगे। तो इस प्रकार से 100 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर हुआ, यानी कि 100 के कितने फैक्टर हुए, 9 फैक्टर हुए। अब यहाँ आपने 100 तो तुरंत बता दिया, अभी बोल देगा 96 के कितने फैक्टर होंगे। तो क्या हुआ, इसको निकालने का सीधे से शॉर्ट ट्रिक दिखा देते बता देते हैं आपको कैसे होगी। 96 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, उसके बाद में कितना बचा, 1 2 2 8 16, उसके बाद फिर से 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 और उसके बाद में क्या आएगा हमारा 2 चक्कू 8, फिर से 2 से करते हैं, 12 दूनी 24, फिर से 2 से आ जाएगा हमारा 2 छंग 12, उसके बाद फिर से 2 से कर देते हैं, 2 दूनी 6, उसके बाद 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमारे इसका कितने फैक्टर होगा, हमारा 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 है। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि इसकी पावर प्लस इसकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि इसकी पावर कितनी है 5 है, तो 5 की जगह क्या लिखेंगे 6 गुणे इसकी पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, 6 दूनी 12, यानी कि 96 के कितने फैक्टर होंगे, 12 फैक्टर होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या है 400 का लगा के लगाइएगा, और अगर नहीं आया तो आप आगे देखिएगा कैसे लगाते हैं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। इसका कितने आते हैं हमारा 12 आ गया था। अब इसको लगाते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 400 दिया हुआ है और बोला इसके कितने फैक्टर होंगे, तो लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। फिर से एक बार क्या लिखा हमने 400 लिख लिया। अब इसके क्या निकालने हैं, पहले फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद में जो फैक्टर आए को फैक्टर में एक नंबर जोड़ के
और मतलब कोफैक्टर की जो भी पावर है उसको मैं एक नंबर जोड़ के उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके पहले फैक्टर निकालते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 0, फिर से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 100, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 2 से करेंगे तो 25। अभी क्या करना पड़ेगा, 5 से 5 एक पंजे 25, 5 एकम 5। तब यहाँ पे 2 कितनी बार आया हमारा, 4 बार आया। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2 की घात कितनी है हमारी, 1 2 3 4, तो 4 है। गुणे 5 की घात कितनी है हमारी, 2 है, तो 2 है। तो अभी यहाँ पे इसके फैक्टर कितने होंगे, आप समझ गए होंगे कितने होंगे। यहाँ पे कितनी पावर 4 है, यहाँ पे कितनी है 2 है। तो हम यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 3 यानी कि 5 3 15। तो 400 के कितने फैक्टर होंगे हमारे, 15 होंगे। अभी यहाँ पे क्या हमने निकाला, कितने फैक्टर होंगे, यानी कि इसको कितनी संख्याएं विभाजित करेंगी, तो वही इसका फैक्टर कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्या हम किसी भी संख्या के फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जीरो निकालने वाला। पूछ देता है, कई सारे नंबर दिए होते हैं और उसके बाद में बोल देता है इस मतलब संख्याओं के मल्टीप्लाई के बाद में कुल कितने जीरो होंगे। ये हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो। नॉर्मली क्वेश्चन आता है, आता है तो मतलब सिंपल ही होता है, मतलब आधे मिनट से ही कम का मतलब होता है क्वेश्चन अगर आता है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 9 उसके बाद में 12 तक की गया, यानी कि फैक्टोरियल 12 का बोला है कि जीरो मतलब फैक्टोरियल 12 में कितने जीरो होंगे। तो इस प्रकार से क्या, या तो आप सभी का मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद में फिर बताइए इसमें कितने जीरो हुए। तो एग्जाम हॉल में आप जानते हैं इतना टाइम तो होता नहीं है, तो कैसे इसको लगाएंगे, सीधे से दिया हुआ है 12 फैक्टोरियल 12 मतलब दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल 12 का जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो कैसे बनता है पहले आप ये देख लीजिए। मतलब मान लिया दिया 10, ठीक है। अभी 10 मतलब जीरो तभी किसी के लास्ट में आएगा जब क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब कि 10 से अगर मल्टीप्लाई हो रखा है तभी उसी संख्या के लास्ट में जीरो आने की संभावना है, वरना तो नहीं है। तो 10 से मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है कि 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारा, 5 गुणे 2, 10 के यही तो फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी संख्या जिसमें क्या 5 और 2 अगर काउंट कर लें हम तो हमें क्या पता लग जाएगा, उसमें कितने जीरो हैं वो पता लग जाएंगे। तो यानी कि दोनों को हमें क्या अलग अलग ही काउंट करना पड़ेगा, यानी कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो 5 और 2 दोनों जिसमें मतलब संख्या में होंगी वही हमारे उतने ही जीरो होंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसमें क्या है, एक 2 है, उसके बाद में क्या यहाँ पे भी 2 मिल जाएंगे हमारे, कितने मिल जाएंगे 2 2 मिल जाएंगे, यानी कि एक यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे होगा और इसके बाद में एक यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें 2। मतलब हम सारे के सारे 2 काउंट करेंगे, यानी कि हमारा अगर 8 है तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तो 8 में कितने हो जाएंगे हमारे 2, 8 में हमारे 3 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कितने 2 मिले, 3 2 मिलेगा। उसके बाद में कितने मिलेंगे, ऐसे ही आगे हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर ना काउंट करके हम क्या कर सकते हैं, सीधे ही सीधे, या फिर आपको चाहें तो दिखा सकते हैं। मान लिया यहाँ पे इसके बाद में आएगा 10, उसके बाद में 11, तो यहाँ पे 3 मिल गए। उसके बाद में क्या मिला हमें, यहाँ पे 5 में कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। उसके बाद में क्या है 5 के बाद में 12, 12 के कितने मिलेंगे हमारा, 2 छंग 12, 4 3 12, यानी कि यहाँ पे हमारे कितने मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। और 5 हमें कितने मिलेंगे, हमें 1 5 ये मिला और 1 5 ये मिला हमारा, यानी कि 5 हमें टोटल कितने मिले, 2 5 मिले और 2 कितने मतलब क्या है 5 जो है 2 मिले और 2 कितने मिले हमें, 1 2 2 मतलब 3 4 4 3 7 8 9 10, यानी कि 10 हमें 2 मिल गए, 2 की घात 10 और 5 की घात कितनी मिली हमें 2। तो इस प्रकार से यानी कि इसमें कितने जीरो बनेंगे, इसमें जीरो बनेंगे केवल 2 जीरो ही आएंगे लास्ट में, यानी कि 2 जीरो 2 0। यहाँ पे 2 की घात 5 मतलब 2 की घात तो 10 है पर 5 की घात कितनी है 2, और जीरो तभी बनेगा जब क्या दोनों आपस में मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है हमारा इसमें काउंट करने में भी देखिए टाइम लगा और क्या छूटने के भी चांस रहेंगे। तो एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस तरीके से करें। तो इसको हम शॉर्ट करने में कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से मान लिया दिया है 12। अभी 12 को क्या कीजिए आप, मतलब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या आया हमारा 2 आ गया। इसी तरीके से क्या कीजिए आप 12 को जो है 2 से डिवाइड कीजिए, 2 छंग 12, तो यहाँ पे 6 आया। उसके बाद में क्या है 2 3 6, 3 आया और उसके बाद में 2 एकम 2। तो इस प्रकार से आया क्या, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने होगा, एक मिनट थोड़ा सा सही कर देते हैं फिर से आपको समझ में आ जाए। ताकि मान लिया यहाँ पे दिया है कि हमारा 12, ठीक है। अभी क्या कीजिए 5 से कीजिए, 5 से कैसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ यानी कि दूनी किया, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 किया ना तो 2 हो गया हमारा।
उसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो फिर आगे आगे करते हैं अगली बात में, मतलब 2 से करते हैं अभी 2 संग 12 तो 6 हो गया हमारा। अभी 6 क्या होगा हमारा, डिवाइड भी हो जाएगा, तो 6 डिवाइड करने वाले 2 3 6 यानी कि 3 बार। इसके बाद में 2 फिर से हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो यानी कि यहाँ पे हमें 6 कितने मतलब 2 कितने जी मिल गए, 3 9 मिल गया, और यहाँ से कितने मिल गया हमें 2 मिल गया, लेकिन 2 और 3 कितना होगा हमारा 2 ही बन पाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा 2 ही शून्य होंगे। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, मान लीजिए कि 300 में अगर पूछा जाए, मान लीजिए तो 12 था तो आपने सिंपली बता दिया। अगर 300 पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या हम करेंगे, पहले 5 से करेंगे, और मतलब 5 से भी करेंगे और 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 से जब करेंगे तो क्या होगा, 5 5 छक्का 30, उसके बाद में 0 यानी कि यहाँ पे 60 जीरो मिल गया। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, तो इसके बाद में 12 मिल गया, और फिर से एक बार 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 मिल गया। टोटल 5 हमें कितने मिला। हर बार संख्या जो आती है हम उसी को डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने 60 से मतलब 5 से जो है 300 को डिवाइड किया तो 60 पंजे 300, उसके बाद 60 को हमने डिवाइड किया तो आया 12, 12 को डिवाइड किया तो हमारा आया 2, यानी कि 0 हमारे कितने आए इसमें 60 70 74, यानी कि 74 जीरो हमारे यहाँ पे आए। 74 क्या हमारे 5 आए, और 2 कितने आएंगे, 2 निकालने के लिए क्या आएगा हमारे, पहले 2 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा 150 आएगा। उसके बाद में क्या 150 हमारे अभी 2 आए, अभी इसको फिर से हमें क्या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 75 आएगा। उसके बाद में फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, उसके बाद में क्या हमारा आएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1 मिनट क्या है हमारा 1 बचा था यहाँ पे, तो क्या 15, 2 सत्ते 14, तो इस प्रकार से क्या हमारा 37 आया। उसके बाद हम फिर से आगे डिवाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 74 मतलब 5 ही आया, और उसके बाद में क्या हमारा 2 तो ऑलरेडी क्या है 5 से ज़्यादा हो चुका है, तो यानी कि इसमें कितने जीरो आएंगे हमारा 74 जीरो, यानी कि यहाँ पे कितने आएंगे 74 जीरो आएंगे। तो इस प्रकार से क्या आप किसी भी संख्या का जीरो निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को हम 5 से और 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं उसमें कितने 5 आए और कितने 2 आए, तो दोनों का जोड़ अगर 5 और 2 दोनों को लेकर चलेंगे तो उसी हिसाब से हमारे उतने जीरो बन जाएंगे। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्या है, विभाजन का नियम। तो विभाजन का नियम देख लेते हैं, और इसके बाद में हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा, तो उसके साथ ही हमारे क्या है सारा का सारा नंबर सिस्टम का जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मेथड हो सकते थे उसको कंप्लीट कर लेगा। तो कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आपको सिंपली चेक करना होगा क्या क्या उसके लास्ट में 0 है, या 2 से डिवाइड हो रहा है, या 4 से, या 6 से, या 8 से। अगर कोई भी संख्या इन मतलब 2 जीरो को छोड़ के, यानी 0 इसके अगर लास्ट में है, या फिर 2 4 6 10 2 4 6 8 से अगर विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी 2 से भी विभाजित होगी। जैसे कि मान लिया 12 है तो क्या है 2 से हमारी विभाजित है, अगर 120 है तब भी 2 से विभाजित है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या अगर 4 से भी विभाजित कर सकते हैं, 4 यहाँ 12 30 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हमारी कोई भी संख्या जो है लास्ट में अगर 0 है, या फिर 2 4 6 8 से विभाजित हो रही है तो क्या संख्या होगी हमारी 2 से विभाजित होगी। 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए सिंपली है अगर कोई भी संख्याओं का योग, यानी कि कोई भी संख्या है उसकी जितनी भी डिजिट है उनका योग अगर 3 से विभाजित है, यानी कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या हमारी होगी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि दिया 126, अभी 126 को आप अगर काट के देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, सीधे काउंट कर लीजिए क्या 1 2 6 कितना हो गया हमारा 9, तो 9 क्या हमारे 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित है। यही सिंपल सा रूल है 3 के लिए। अगला आता है हमारा 4 के लिए। 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए सिंपल है कि अगर लास्ट के दो मतलब 2 डिजिट जो है 0 है, यानी कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 0 है, या फिर क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी हमारी 4 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से क्या हमारा 4 का भी रूल हो गया। अगला आता है हमारा, जैसे कि देख लीजिए अगर मान लीजिए 96 तो है 196 है, ठीक है, मान लिया है 196। अभी ये संख्या क्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, अब लास्ट में हम 2 देखिए क्या 4 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है तो हो जाएगी। देख लीजिए 4 एकम 4, 4 चक्का 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो गया तो 4 चक्कू 16। उसके बाद में कितने बचे हमारे 3 बचे, तो 3 इसके आगे 4 9 चौक 36 यानी कि 49 हो गया। तो इस प्रकार से क्या हमारी 4 की संख्या मतलब 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने के लिए क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। 5 के लिए तो सभी को पता होता है सिंपली क्या है 0 या 5 अगर लास्ट में आ रहा है तो क्या संख्या 5 से विभाजित होगी। उसके बाद 6 के लिए क्या, 6 के लिए क्या होगा सिंपली होगा जो संख्या 3 से और 2 से विभाजित है वो संख्या क्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी।
मतलब 6 से भी विभाजित होगी। यहाँ पे अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्या एक ही संख्या जो है 3 से भी होनी चाहिए और 2 से भी होनी चाहिए। तो वही संख्या क्या हमारी होगी 6 से विभाजित होगी। जैसे कि 12 है, ठीक है, तो 12 हमारी 2 से मतलब विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो ये क्या हमारी जो हमारी 12 जो हमारी होगी 6 से भी विभाजित होगी। तो हमारा 6 मतलब 6 का रूल भी हो गया। 7 के लिए कोई रूल नहीं है, तो सिंपली अगला था कि 8 के लिए। तो 8 के लिए वही रूल है जो कि 4 के लिए था। 4 के लिए क्या था हमने बताया था इससे पहले, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं या फिर 0 है। यहाँ पे 8 के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 मतलब 3 जो है संख्याएं, 3 संख्याएं था 0 है या फिर 8 से विभाज्य है। तो संख्या क्या होगी हमारी 8 से भी विभाज्य होगी। अगला आता है हमारा 9 के लिए। 9 के लिए क्या रूल होता है, 9 के लिए वही सिंपली रूल है जो 3 के लिए था। 3 के लिए क्या था, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होता है हमारा 3 से विभाज्य है। तो क्या संख्या हमारी होगी 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पे क्या है 9 के लिए, अगर सारी की सारी संख्याओं का योग हमारा अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या भी हमारी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि देख लीजिए आप, मान लीजिए 81। अब 81 तो सभी को पता है कि 9 से विभाज्य है, तो 81 के संख्याओं का योग कितना है 9 है, तो इस बार से हमारा क्या होगा 9 भी विभाज्य होगा। अगला आता है हमारा 10 के लिए। 10 के लिए आसान सिंपली जानते हो कि 0 अगर लास्ट में तो क्या 10 से विभाज्य होगा। 11 के लिए आप देख लीजिए, 11 के लिए सिंपली होता है क्या है, कोई भी संख्या दी है उसके क्या है अल्टरनेटिव में जोड़, अगर मतलब अल्टरनेटिव में जोड़ जो होता है, मतलब अल्टरनेटिव में क्या अगर संख्याओं का हटाते हैं तो 0 या फिर 11 आता है, तो वो संख्या हमारी क्या होती है 11 से विभाज्य होती है। जैसे कि देख लीजिए, अगर मान लिया दिया है यहाँ पर नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो क्या देख लीजिए 1 4 6 4 1, तो दिया हमारा 1, यहाँ पे देख लीजिए ये है, ठीक है 1 4 6 4 1। क्या ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है या नहीं, एक बार साफ साफ लिख देते हैं। क्या दिया है 1 4 6 1 4 6 4 1, ठीक है। अभी ये बोला क्या संख्या ये हमारी 11 से मतलब विभाज्य है कि नहीं। कभी कभी जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, कभी कभी क्या होता है XYZ भी हो जाता है और वहाँ पे पूछता है कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप देख लीजिए कि हमने बोला अल्टरनेटिव में छोड़ छोड़ के उन संख्याओं का योग अगर 0 या फिर 11 आता है तो क्या संख्या होगी हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो 1 छोड़ छोड़ के उसके बाद में इनको जोड़, तो 1 6 कितना हो गया हमारा 7, 7 और 1 8, यानी कि 8 हो गया। अब इसका जोड़ करिए और उसको घटाइए तो कितना होगा हमारा 8, यानी कि 8 से 8 घटाया क्या आया हमारा 0 आया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया संख्याओं का योग 0 आया। तो इस प्रकार से हमारी क्या संख्या 11 मतलब जो है 1400 क्या है 14,641 जो है हमारी संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। एक और संख्या देख लेते हैं, मान लिया कि 121 है, जिस सभी को पता है क्या 11 से विभाज्य। क्या ये रूल यहाँ पे लग रहा है, देखिए अल्टरनेटिव में छोड़ा, एक और ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया, इसके बाद में जी लास्ट बचा तो क्या 2, कितना है हमारा 0 आया। तो इस प्रकार से क्या है हमारे विभाज्य का भी रूल कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या बताया, अभी लास्ट बचा हमारा क्या कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके 2 फैक्टर क्या है आपस में एक दूसरे से विभाज्य नहीं है, उसे क्या कहते हैं कोप्राइम कहते हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पर a गुणा b यानी कि 24 है, ठीक है। 24 का अगर मतलब कोप्राइम निकालना तो कैसे निकालेंगे, 24 का ऐसे फैक्टर निकालिए जो क्या है आपस में एक दूसरे से विभाज्य ना हो और 0 से बड़े हों। तो जैसे कि 24 लिखा, तो 24 को क्या किया हमने 1 गुणे 24 किया, 2 गुणे 24, 2 गुणे मतलब 24 के हमने फैक्टर निकाले, 1 गुणे 24 ये 4 है, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6, यानी कि 24 के कुल कितने फैक्टर हो सकते थे, इतने ही फैक्टर हो सकते थे। उसके बाद में आप देखिए क्या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपस में विभाज्य नहीं है। तो देखिए आपस में कौन से नहीं विभाज्य, मतलब 1 से 24 विभाज्य हो जाएगा, 2 से 12 भी हो जाएगा, 4 से 6 यानी कि आपस में दो से क्या हो जाएंगे विभाज्य हो जाएंगे, परंतु क्या 3 और 8 हमारे क्या होंगे आपस में विभाज्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा 24 का क्या होगा कोप्राइम 3 और 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर देखते हैं एक और एग्जाम्पल से देखना चाहें 12 का अगर बोल दिया जाए तो 12 का क्या कोप्राइम कैसे निकालेंगे, सिंपली वही लगाइए क्या 1 गुणे 12, 2 गुणे क्या है 2 संग 12 यानी कि 3 गुणे 4, तो इसका कोप्राइम क्या होगा 3 गुणे 4, क्योंकि 3 और 4 आपस में विभाज्य नहीं होंगे, परंतु क्या 2 और 3 आपस में हो जाएंगे और 1 और 12 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या 12 का मतलब कोप्राइम फैक्टर क्या होगा 2 मतलब 4 और 3। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या निकाला यूनिट डिजिट बताया था, उसके बाद में हमने रिमाइंडर निकालना बताया था और रिमाइंडर के कुछ सवाल बताए, उसके बाद में हमने क्या बताया फैक्टर निकालना बताया कैसे निकालते हैं, फैक्टर के बाद में हमने बताया 0 कैसे निकालते हैं 0 बताया, और 0 के बाद में हमने बताया क्या डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि जैसे कि कौन सी संख्या होती है किस नंबर से विभाज्य होती है। उसके बाद में हमने बताया क्या कोप्राइम पहले। तो इस प्रकार से क्या हमने क्या नंबर सिस्टम के मतलब जितने भी मेथड इंपॉर्टेंट हो सकते थे, वैसे तो बहुत सारे और भी होते हैं,
तो मतलब जितने एग्जाम में आने लायक होते हैं तो सारे के सारे मेथड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।